नमस्कार जनपी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर में बात करेंगे जातीय जनगणना की। पिछले कुछ समय से जातीय जनगणना कई मरतबा कई प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना, लेकिन अभी चर्चा इस वजह से है कि केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन कहें या चाहे बैठक कहें, वो बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस बैठक में चर्चा की गई और जातीय जनगणना को नकारा नहीं गया, यानी कि संघ ने भी उसे स्वीकार किया है। लेकिन बात ये कही गई है कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जातीय जनगणना को आधार नहीं बनाना चाहिए। अगर जातियों का विकास हो सके तो जरूर इसको बनाना चाहिए। मैं आपको गौर करने वाली बात है, कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना की बात कर रही है, नीतीश कुमार भी ये बात कह चुकी है। सरकार, केंद्र सरकार इससे पहले खारिज करती रही, लेकिन संघ ने उस पर ठप्पा लगाया, तो मुझे लगता है कोई रास्ता केंद्र के लिए भी निकल रहा है। लेकिन इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। 2011 में यूपीए 2 ने भी जातीय जनगणना करवाई, लेकिन उस पिटारे से बाहर वो जनगणना आई नहीं। क्या उस आधार पर जातियों का विकास हो पा रहा है, उसके जो वंचित हैं उनका विकास हो पा रहा है? हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं, भाजपा प्रवक्ता सुनील वर्मा जी देहरादून से हैं हमारे साथ, संजीव वर्मा साहब, और जयपुर से कांग्रेस के प्रवक्ता राजकुमार शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। जातीय जनगणना अपने लोकसभा चुनाव में और जो 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसमें खूब सुनी होगी कि जातीय जनगणना, राहुल गांधी हर स्पीच में बात कहते आए हैं और भी कई नेताओं ने बात कही। संघ पहले जातीय जनगणना को सामाजिक सौहार्द के लिए उचित नहीं मानता था, लेकिन अब कहा गया है कि जातियों का अगर विकास करने की नीयत से जातीय जनगणना होती है तो बहुत अच्छी बात है, कराई जानी चाहिए, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नहीं। आप किस तरह से देखते हैं इस प्रकरण को? अनम्यूट करिए सर, म्यूट किया हुआ आपने। ओ सॉरी सर। जी जी जी। जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा है जिस पर कोई न तो राजनीतिक दलों के निगलता बन रहा है, ना उगलता बन रहा है। ना तो इसमें स्पष्ट बीजेपी बोल रही है कि नहीं कराएंगे, बस कांग्रेस की तो मांग है ही। मैं आपको इसमें स्पष्ट कर दूं कि संघ ने जो ये मुद्दा छेड़ा है, अब 1925 से जो संघ का गठन हुआ उसके बाद से इनके 6 सरसंघ चालक बने, उसमें से 5 ब्राह्मण और एक रज्जू भैया राजेंद्र सिंह जी ठाकुर बने। तो 5 मतलब 6 की 6 स्वर्ण जाति से बने। अभी कुछ दिन पहले संघ का प्रोग्राम हुआ था राजस्थान में, आपने देखा, तो उसमें आपके वहां से कहा गया, राजस्थान के प्रभारी उनने, कि हम इसमें दलित समाज और अन्य को जोड़ेंगे, क्योंकि ये बात उठती आई। तो उन्होंने 20% हम दलित हिस्सेदारी लेंगे सारी। तो बीजेपी का जो गणित है, बीजेपी ये इस भय में है कि कहीं हमारा हिंदुत्व का वोट जो है स्वर्ण जो छिटक ना जाए जातीय गणना से, क्योंकि 52% वोटर देश में लगभग ओबीसी निश्चित रूप से हैं। तो संघ के द्वारा ये कहना कि ये जाति जनगणना तो हो, लेकिन उसका यूज केवल या तो लाभकारी योजनाओं के लिए हो और या फिर गरीब के हित में हो, इसका जो उपयोग है राजनीतिक रूप में ना होना चाहिए। तो आप ये निश्चित रूप से सोच लें कि भारतीय जनता पार्टी को एक रास्ता मतलब गोली फेंक दी गई है। जो जयराम रमेश जी ने इस बात का आपने देखा होगा, वो बोल भी चुके कि आप फिर बैकफुट पर आएंगे और राहुल गांधी की एक और गारंटी को मोदी पूरा करेंगे। ये बात भी उन्होंने अभी आज उन्होंने जयराम जी ने बड़े जोर शोर से बोली है। तो कहीं ना कहीं अंदेशा हो चुका। हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि संघ कौन होता है, संघ के पास क्या अधिकार है, संघ क्या जज का एम्पायर है। लेकिन ये निश्चित रूप से तय है कि जो ये मुद्दा उन्होंने छेड़ा है और जो ये संघों पर दिया है, बड़ा बंद हो गया था कुछ समय से, तो उससे लगता है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में कुछ ऐसी बात हुई होगी, या कोई जो तालमेल, तो सबको ही बताएगी किसका क्या है। तो जाति जनगणना का रास्ता शायद खुल रहा है। आपको पता होगा जाति जनगणना का मेन मुद्दा तो अक्टूबर में जो बिहार में उठा,
अब उनका घटक दल है या वो मतलब मोदी जी का जो सरकार बनी हुई है उसमें मजबूत घटक दल है जेडीयू, और वो चाहता है कि वो बने, है ना। तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो भी मांग कर रही है। तो इनके खुद के ही जो दल हैं, घटक दल हैं, वो भी इस बात को मांग कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हो। तो ऐसे में बचाव, उनको कहीं ये छोटा जो गुब्बारा है वो एक बड़ा बम ना बन जाए, उसको लेकर शायद कोई ना कोई रास्ता जैसे ढूंढा जा रहा हो, ऐसा लगता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ये तो दलित विरोधी हैं, ये वो है। अब जाति जनगणना में कोई दल विरोधी होना और इसका तो मुझे कोई ऐसा लग नहीं रहा कि भाई जी इसमें आरक्षण कहीं जाएगा। जिस तरह से 2016 उसमें मोहन भागवत जी आरक्षण पर बोल गए थे तो बड़ा नुकसान बिहार में उठाना पड़ा, तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा। तो इससे हल्का सा ये लगा है कि अब जब जब संघ, दलित समाज, बहुत कम भागीदारी थी संघ में। आप भी खुद बहुत पुराने देश के जर्नलिस्ट हैं। सारे स्वर्ण ज्यादा थे कि मराठी ब्राह्मणों ने इसका गठन किया संघ का, ये तो आपको पता ही है, महाराष्ट्र से। तो वहां से गठन के बाद में इसमें ज्यादा से ज्यादा स्वर्ण, भाई सरसंघ चालक तो कोई बना ही नहीं, और दलित समाज से भी जैसे प्रचारक वगैरह आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। लेकिन अब इधर ये घूमेंगे, तो ये रास्ता यहाँ से निकला है, और कोई ना कोई मोदी सरकार भी इस बारे में निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि सोचेगी, और ये जाति जनगणना देश में जरूर होगी, और उसका उपयोग लाभकारी योजना के लिए हो या क्या हो, वो तो एक आगे की बात है। जैसे उनके जो प्रमुख आम्बेडकर जी हैं जो संघ के, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से राजनीति में इसका प्रयोग ना हो। तो एक हिंट, एक संदेश उन्होंने सरकार केंद्र को दे दिया है कि जी आप जनहित में ये कराएं, गरीब हित में जातिगत जनगणना कराएं। लेकिन आपको लगता है प्रमोद जी, आजकल तो कोई भी फैसले होते हैं उसकी जड़ में ही राजनीति घुसी होती है, और उसमें देखा जाता है कि वोट को कैसे साधा जा सकता है, क्योंकि अवसर पड़ने पर उसे भुनाया जा सके। सब कुछ वोट, ये आपने बिल्कुल सही कहा सर, आप बिल्कुल सही, आपने सटीक टिप्पणी की है कि सीधा सा लाभ लेने का है। अब आप क्या समझते हैं कि मैं राष्ट्रीय चैनल पे बोल रहा हूँ आपको कि संघ में क्या राजनीति नहीं है? संघ में भारतीय, जब संघ में राजनीति नहीं तो बार बार क्यों धमकाएं केंद्र के नेता मंत्री? इनको धमकाने की जो बातें आती हैं कि वो नाराज हो गए, इंद्र जी यूं कह रहे हैं, इनको ये पलटना चाहिए, बाद में चुप हो जाते हैं, बाद में बंद हो जाते हैं। तो ये तो सीधी सी राजनीति तो है ही, राजनीतिक खेल है। कोई ना कोई उन्होंने निश्चित रूप से वो निकाला है रास्ता। मैं उनका नाम भूल गया, क्रिस्टिलो, फ्रांस के जो हिंदुत्व का जो समीक्षा करते पूरे फ्रांस के वैज्ञानिक, जबरदस्त क्रिस्टिलो जी, उन्होंने अपनी किताब में इसको कोट किया है ये पूरा, कि यहाँ तो स्वर्ण मतलब पूरी तरह से मराठी ब्राह्मणों का समूह के रूप में संघ बना, इसमें दलित और उनका तो कोई जगह ही नहीं। उनकी किताब में था, पूरी चीज आप पढ़ेंगे तो आपको नजर आए। तो ये तो राजनीतिक लाभ के लिए तो है ही सर, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं वापस लौट रहा हूं आपके पास में, राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। संघ की चिंता है कि जातीय जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, जातियों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। आप लोग भी जातीय जनगणना के पैरवी कर रहे हो, लंबे समय से डिमांड कर रहे हैं, तो मकसद क्या है? जातियों का उत्थान या इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना? योगेंद्र जी, राजनीतिक रोटी तो भारतीय जनता पार्टी सेक रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जातीय जनगणना नहीं कराने के पक्ष में रहती है, और भारतीय जनता पार्टी की जो गॉडफादर संस्था है आरएसएस, वो लगातार इस तरह के बयान दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का इस बयान से दोगला चरित्र सामने आता है कि भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस चाहती क्या है। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक मंशा का प्रश्न है, हमारे देश के युवा नेता, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी तो लगातार जातीय जनगणना के पक्ष में रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा में भी उन्होंने बड़ी मांग की थी, और अभी भी वो लगातार मांग करते आ रहे हैं कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जातिगत जनगणना के आधार पर देश के सभी जातियों का समाज के अंदर उसके उचित अनुपात के अंदर लाभ मिलना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी तो मना करती है, लेकिन जो उनके पीछे जहां से पर्ची आती है, आजकल पर्ची सिस्टम नया चल पड़ा है, तो आरएसएस के नागपुर से जहां से पर्ची आती है, उसकी पर्ची की गणना हुई, उस पर्ची का पठन हुआ, उस पर्ची पे लेख लिखा गया। केरल के अंदर जो भी 3 दिन पहले सम्मेलन हुआ, उस केरल के अंदर सम्मेलन में यह तय हुआ कि एक काम करो, कांग्रेस पार्टी जहां देश में जातिगत जनगणना को लेके
सभी जाति सभी धर्मों को लेकर आगे बढ़ती जा रही है। जैसे हमने किसान आंदोलन में यू टर्न किया था, कहीं हमको बाद में यू टर्न नहीं करना पड़े, तो एक काम करो आज ही यू टर्न कर लो। तो आरएसएस ने यू टर्न किया है, और ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कितनी दोगली पॉलिटिक्स करती है, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए खुद तो मना करती है और आरएसएस को चुपचाप वहां से कहलवाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसा करते छोड़े, हिंदुस्तान का आम व्यक्ति, आम जाति के लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के ऊपर कितनी डिपेंड है। आरएसएस भले कितना ही मना करे, भारतीय जनता पार्टी कितनी मना करे। आप योगेंद्र जी ये भी एक बात जानते हैं कि पिछले 10 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, जब से लोकसभा के टिकटों का वितरण हुआ है, तब से लेकर आज जो सरकार बनी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, वहां आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से लगातार नाराज चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख भी नाराज, वरिष्ठ नेता भी नाराज और आरएसएस भी नाराज। और लेकिन राजकुमार जी आपको एजेंडे की चिंता है बीजेपी और आरएसएस की नाराजगी की? देखिए, इसमें देश में राज कर रहा है बीजेपी, बीजेपी की सरकार देश में है और बीजेपी के गॉडफादर आरएसएस है। अगर कांग्रेस पार्टी अपने सत्ता पक्ष के नेताओं की चिंता नहीं करेगी तो कौन करेगा? आप बताओ, ये नेता आपस में लड़ते रहते हैं, कोई बयान देता है हाँ, कोई कहता ना। तो भारतीय जनता पार्टी अपना दोगला चरित्र छोड़े ताकि हमारे देश में बेहतर सेवा हो सके और जाति का जनगणना फटाफट हो, तो जाति के आधार पर समाज के लोगों को, देश के लोगों को लाभ मिले। चलिए वर्मा जी आपके पास में आना चाहूंगा। संजीव जी आपके साथी राजकुमार जी कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका साफ कहना है कि होना ही जातियों का जनगणना का आधार ही हमने उत्थान के लिए किया, उनके राजनीतिक माइलेज के लिए नहीं। माइलेज तो बीजेपी लेना चाहती है वाया आरएसएस। देखिए सैनी साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, आ रही है। सैनी साहब देखिए, मैं योगेंद्र शर्मा जी, योगेंद्र जी, आपका रामकृष्ण सैनी लिखा है इसलिए मैंने बोला, सॉरी जी। योगेंद्र जी देखिए, पिछले 10 सालों से एनडीए की सरकार देश में चल रही है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और पिछले 10 सालों से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के भाव से हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमने कभी ये नहीं कहा कि फलाने संप्रदाय को हम ज्यादा देंगे, फलाने संप्रदाय को हम कम देंगे, फलानी जाति को हम ऐसा करेंगे, फलानी जाति को हम ऐसा करेंगे। कहने का भाव यह है कि हम सबको एक साथ लेकर सबके कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। अभी 25 करोड़ ऐसे जो गरीबी रेखा से नीचे लोग भारत में थे, उनका उत्थान करने का, उनका उद्धार करने का, उनका सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी के, हमारी केंद्र सरकार और जहां भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं वो लगातार करते रही हैं। और आप ये देखिएगा, जो घुमंतु एक समुदाय है, पिछले 60, 65, 70 सालों तक कांग्रेस की सरकार देश में राज करती रही, कभी उसने उनके उत्थान के लिए, कभी उनके कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। किंतु हमने अपने राजनीतिक उससे ऊपर उठते हुए और एक सामाजिक कल्याण के लिए, क्योंकि हमारा जो दर्शन है भारतीय जनता पार्टी का कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको उसका उत्थान करना है, उसको सामाजिक स्तर उसका ऊपर उठाना है। तो हमने उनके लिए बोर्ड का भी गठन किया, उनको एक मुख्य धारा में लाने का भी काम किया। तो हम जो भी काम करते हैं, हम समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी जो अभी आपके श्री राहुल गांधी जी जो पूरे लोकसभा चुनाव में संविधान की लाल पुस्तक का एक मजाक उड़ाते हुए दिखाई दिए, उसकी खिल्ली उड़ाते हुए दिखाए गए, जो संविधान संविधान चिल्लाते चिल्लाते लोगों को भ्रमित करने का जिन्होंने काम किया, और जब उनसे सदन में पूछ लिया गया कि आप लोगों से तो जाति पूछते हुए घूम रहे हैं, आप अपनी जाति बता दीजिए, तो उनसे जब जाति पूछने की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं, आपने तो मेरी बेइज्जती कर दी, मेरा अपमान कर दिया और मुझको गाली दे दी। चले वो एक अलग मैटर सर, में बात जनगणना से जोड़ेंगे हम। सर जनगणना पे, मैं जनगणना पे आ रहा हूँ।
आपकी जाति पूछ ले तो अपमान, आपकी जाति पूछ ले तो गाली, और आप घूम घूम कर पूरे दुनिया की पूरे देश भर के सभी लोगों की जाति पूछ रहे हैं, तो वो कुछ नहीं। आप अपना एक जो दोहरा मापदंड है, क्या गांधी परिवार को सब कुछ इजाजत है? गांधी परिवार क्या हमारे संविधान से ऊपर है? ऐसा नहीं है श्रीमान जी। और देखिए, जातिगत जनगणना की जहां तक बात है, यदि जातिगत जनगणना होती है और वो समाज के उत्थान के लिए होती है, और उससे तो उसमें किसी प्रकार का कोई गुरेज नहीं। लेकिन यदि आप जातिगत जनगणना करते हैं और सनातन को बांटने के लिए इस तरह की बात करते हैं, हिंदू धर्म को विखंडन करने का आप लोग काम करते हैं, तुष्टीकरण की इसमें जो लगातार बू आ रही है, तो यदि आप जातीय जनगणना में सर, जातीय जनगणना में जी वर्मा जी, जातीय जनगणना कराने से सनातन धर्म का विखंडन होगा, कैसे लग रहा है आपको कि विकृत हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? श्रीमान जी, आप ये देखिएगा, आप कहते हैं कि जातिगत जनगणना करें, नहीं, हम नहीं कह रहे, हम तो आप जो कह रहे हैं वो भी बता रहे हैं, और कांग्रेस कह रही है वो भी, और आरएसएस कह रही है वो भी बता रहे हैं। हम कोई पार्टी नहीं है इसमें, आप लोग जो कहेंगे हम वही दिखाएंगे। सर देखिए, एक बात होती है, लेकिन उस बात में उद्देश्य अलग अलग होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो भी काम करती है वो देश हित में करती है, राष्ट्र हित में करती है, और समाज के उत्थान के लिए करती है, सबकी आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए करती है, विकसित भारत के लिए करती है। किंतु कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, वो केवल और केवल विखंडन की राजनीति कर रही है, फूट डालो राज करो वाली स्थिति। तो आपको ये लग रहा है कि जातीय जनगणना से राष्ट्र कमजोर होगा, राष्ट्रभक्ति पर असर पड़ेगा, ये माना जाए? देखिए, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, किंतु उसके पीछे का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। और जातिगत जनगणना, उसमें हमने कौन सी जाति है, कौन सी जाति ज्यादा पिछड़ी है, कौन सी कम पिछड़ी है, उनके आंकड़े सामने आने चाहिए। उनके आंकड़े जो हमारे सामने आते हैं, तो उसके किस जाति के लिए हमने क्या बेहतरी से काम करना है। और अभी मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, आपके कर्नाटका में आपने अभी जनगणना कराई, आपने वहां के आंकड़े क्यों डिस्क्लोज नहीं किए? तेलंगाना की क्यों नहीं डिस्क्लोज किए? हिमाचल की क्यों डिस्क्लोज नहीं किए? और अभी अभी जातीय जनगणना कहाँ हुई है वहां पे? सर कर्नाटका में करा चुके हैं, कर्नाटका में करा चुके हैं, लेकिन वहां के आंकड़े इन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए। और अभी राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा। आप लोग विघटन करने की नियत से जातीय जनगणना कराना चाह रहे हैं, ये बीजेपी का एक बड़ा आरोप है। वर्मा जी वापस लौट आपके पास में समय कम है, मैं वापस लौट आपके पास। 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें मैं वापस आ रहा हूं सर, समय कम है, मैं रिपीट, आपने सुना होगा, सबसे पहले मैंने यही कहा था कि 2011 में यूपीए 2 ने जातीय जनगणना कराई, लेकिन आज तक वो पब्लिक डोमेन में नहीं आई। और अगर उसको आधार बना करके 6 करोड़ 73 लाख खामियां पाई गई, और जिसमें 1 करोड़ 45 लाख खामियां आज भी शेष हैं। आप ये देखिएगा सर, पूरी बात नहीं सुन रहे हैं आप। मैं ये बात सवाल खड़ा कर चुका कि उसकी क्या तो नियत थी, और अगर आपके पास में आंकड़े जुट गए तो कितने लोगों को लाभ मिल गया। मैं राजकुमार जी आपके पास में आना चाहूंगा, लेकिन फिलहाल तो बड़ा सवाल आप पे एक आरोप लग रहा है कि आप लोग सनातन को, देश को बांटने के लिए राजनीति कर रहे हैं, जातीय जनगणना को आधार बनाकर। योगेंद्र जी, देश को बांटने का काम तो सनातन के ठेकेदार भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। हम तो सब चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, राहुल गांधी चाहते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में भी हमने कहा था हम चाहते हैं सभी जाति सभी धर्म सब आगे बढ़े, हिंदुस्तान का प्रत्येक राज्य आगे बढ़े। हम चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान दुनिया के लक्ष्य। अरे भारत जोड़ो की आप बात करते हैं, भारत को तोड़ने वाले, भारत के 2 टुकड़े करने वाले आप हैं, भारत के 2 टुकड़े करने वाले हैं। अरे कैसी बातें करते हैं? सत्ता के लिए आपने देश के 2 टुकड़े कर दिए, क्यों भूल जाते हैं? देश के 140-45 करोड़ लोग आपकी तरफ निगाह लगाए बैठे हैं, आरएसएस की तरफ निगाह नहीं लगा रहे।
आपकी तरफ निगाह दिखा रहे हैं, पूछ रहे हैं आप लोग जातिगत जनगणना के पक्ष में है या नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो दोनों हाथ ऊंचे करके बोल रही है, हम तो चाहते हैं कि जनगणना करो, भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे, गोल मटोल मत करे, गोल मटोल करा उसका तो चलिए राजकुमार जी जवाब दिलवा रहा हूँ, राजकुमार जी जवाब दिलवा रहा हूँ। संदीप जी 30 सेकंड में आप अपना जवाब दे दीजिए क्योंकि समय हो चुका है। संजीव जी। देखिए योगेंद्र जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने आरंभ में ही बोला, और सबका साथ सबका विकास, यानी समाज के सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी संप्रदायों को समान हित में और सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, सबके कल्याण के लिए हम लोग योजनाएं बनाना लगातार बनाते हैं पिछले 10 साल से, और समाज को और आगे बढ़ाने के हम लोग लगातार काम करते रहे हैं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, उसका उद्देश्य कल्याणकारी होना चाहिए। उस उद्देश्य हम डिसाइड करेंगे ना, आप थोड़ी करेंगे, आप तो समाज का विखंडन चाहते हैं। आपकी जातिगत जनगणना का उद्देश्य केवल और केवल समाज का विखंडन है। आप समाज को बांटना चाहते हैं, भाई को भाई से लड़ाना चाहते हैं, और पूरे हिंदू समाज को बांट के मैं रोकना चाह रहा हूँ सर, मैं रोकना चाह रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। प्रमोद जी आपके पास में आना चाहूंगा। मैं कंक्लूजन पे आपके पास में आकर के पहुंचना चाहूंगा। जातीय जनगणना को आधार बनाया जाना या जातीय जनगणना पर किसी भी तरह के कोई स्टेटमेंट्स आते हो, बीजेपी का अपना एजेंडा है, कांग्रेस का अपना एजेंडा है। मैं राय नहीं कह रहा हूँ, एजेंडा बोल रहा हूं। मैं लगता है कि आपको क्या वास्तव में राजनीतिक सोच से बाहर निकला जा सकता है इसमें, केवल कल्याण ही एक आधार हो, ऐसा लगता है आपको? देखो सर, बीजेपी और कांग्रेस एक बेल के तुमड़े हैं। आप ये देख लें स्थिति कि आरक्षण की बात करते हैं, उसको आरक्षण दो, उसको दे दो, लेकिन जिनको आरक्षण मिल रहा है वास्तविकता में क्या उनको लाभ मिल रहा है, इसकी समीक्षा कभी हुई? तो जातिगत जनगणना के पीछे में आरक्षण का भी तो छिपा है। आज जो गरीब आदमी है उसका दादा पोता बेटा गरीब हो जा रहा है, अमीर सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी पलटी मार रहे हैं राजनीतिक दल। नहीं हुई, नई स्थिति है। अब आप देखिए, जैसे अब कांग्रेस बोलती है साहब एससी को ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसकी राहुल गांधी जी की दादी जो बोलती थी जात पढ़ना संजीव जी, जवाहरलाल नेहरू परदादा जो आरक्षण का आरंभ से विरोध करते आए हैं, आरक्षण का विरोध करते आए हैं। राहुल गांधी जी, इनके पिताजी जो मंडल कमीशन का लगातार विरोध करते आए हैं, ओबीसी को आरक्षण देने का लगातार विरोध करते आए हैं। ये बात करेंगे, ये अरे आप चरित्र देखिए अपनी पार्टी चरित्र देखिए पहले। राजनीतिक दल का कोई चरित्र नहीं बचा है। आप एक बात सुनिए, प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं सर, प्लीज प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं। संजीव जी, प्रमोद जी कंटिन्यू। लोकसभा में राहुल गांधी जी बार बार कर रहे थे एससी का पूरा। जब निर्मला सीतारमण जी ने उनसे पूछा कि आपके जो राजीव गांधी फाउंडेशन और इतने बड़ी बड़ी चीज हैं उतने कितने एससी हैं, एक दो का नाम गिना तो या उनकी पोल खुलती है कि वो खा ले रहे कि बाढ़ में साहब ओबीसी है ही नहीं, ये नहीं है। तो कांग्रेस का भी वही खेल सर। भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति स्पष्ट ही नहीं कर रही। अरे जब आपकी सरकार है कि देश में और आप सब कुछ हैं, तो क्यों आप आरएसएस का सहारा लेकर खेल रहे हो कि योजनाओं के लिए हो? तो करो। मोदी जी कह रहे कि मैं हमारे स्वर्ण मतलब हिंदुत्व को बांटना नहीं चाहते जातिगत जनगणना के समय। तो आप जो बांटना नहीं चाहते, फिर अब क्यों पहल शुरू हो रही है कि हम तो योजनाओं के लिए कर देंगे, कई लीडर्स जो बोले हैं। तो यहाँ सर दोनों ही पार्टियों के बीच में बड़ा वो छुपा है। और ये जो जातिगत जनगणना खेल है, नीची जातियों का वोट बैंक का खेल है सारा, और इसको फिर फुटबॉल बनेगी निश्चित रूप से। नहीं ना तो उस पर स्पष्ट कर रहे कि क्रीमी लेयर में, जैसे आपके मैं दाद देता हूँ करोड़ी लाल मीणा जी को, उनने इस बात को कहा था कि वास्तव में ये होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने करा, तो वास्तव में हमको भी सही लगा हो, क्योंकि जो गरीब अमीर है वो तो और अमीर आरक्षण ले लेके हो रहा है, और नीचे वाले को तो मिल रहेगा। तो मेरा सर कहने का मतलब ये है कि अब जातिगत जनगणना जो निश्चित रूप से आप देखना, जातिगत जनगणना होगी
क्योंकि अब आरएसएस के द्वारा फेंक दिया गया तुक्का, और फिर वही एक तरह से जो जातियां या राजनीतिक उसमें बन जाएंगी पोटली में, और वो पोटली एक दूसरे की फुटबॉल बनती डोलेगी, ये होना है। बिल्कुल, वो भी ये रहा है कि जातीय जनगणना को एक आधार सिर्फ वोट को साधने के लिए किया जाए, लेकिन ये फुटबॉल बन करके रह जाए कि बाकी इन जातियों को कितना लाभ मिल पाएगा। और नियत हमारी यही होनी चाहिए कि समाज के उत्थान की दृष्टि से हम उसे आगे लेकर के आए। आरएसएस ने गलत नहीं कहा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? और कांग्रेस का अपना जो एजेंडा है, जैसे जयराम रमेश कह रहे हैं कि चले राहुल गांधी की एक और योजना पर सरकार ठप्पा लगाने के लिए जा रही है। अब कब होगा, क्या होगा, ये तो भविष्य के घर में, लेकिन वाकई जो मकसद और जिस नियत से ये काम किया जाएगा उसमें कितनी सफलता हासिल होगी और धरातल पर उतर पाएगी, ये एक बड़ी बात है। हालांकि भविष्य के घर में छिपी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।